तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि आपको इस चैनल पे मैथ की बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप लोग की मैथ की बेसिक चीज़ें कमज़ोर है तो आप मेरे चैनल से पढ़ के आप अपनी मैथ की बेसिक चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों में जैसे मैथ का गुणा भाग जोड़ घटाना घातांक के कर्ण नियम वर्गमूल ये सब अगर आप लोग को तैयार है तो मेरा यकीन मानिए आप मैथ में कितने भी बड़े सवाल आपको देखने को मिले आप उसको आसानी से कर लेंगे, क्योंकि मैथ की स्टार्टिंग हुई बेसिक चीज़ों से हुई है। अगर आप लोग को बेसिक ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप लोग आगे चल के कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग समझ सकते हो कि बेसिक चीज़ें आप लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं शुरू से पढ़ते नहीं हैं और बाद में आके वही पछताते हैं कि हम मुझे मैथ कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, हम मैथ में कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कुछ कर पाते हो भैया? क्योंकि आपने बेसिक चीज़ों को मेहनत से नहीं पढ़ा है। तो इसलिए अगर बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह के मज़ेदार वीडियो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपके विलोपन और प्रतिस्थापन, जिसमें बहुत बच्चों का डर बना रहता है कि सर विलोपन विधि में हमें नहीं आती है, हमें प्रतिस्थापन विधि नहीं आती है। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसको देखने के बाद आपकी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि की जितनी भी डर है आपके अंदर सब कुछ निकल जाएगी। बस प्यार से इसको समझते चलना कि विलोपन विधि होती क्या है और प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। जहां आपने इस विधि को समझा, मेरा यकीन मानिए आपके अंदर का सारा डर निकल जाएगा। आप लोग बिल्कुल आसानी से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के सवालों को खोज लगाएंगे कि हाँ सर, मुझे विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के सवाल को दीजिए, हम उसको अपने से करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका विलोपन विधि। तो विलोपन विधि होता क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, विलोपन विधि एक बार ध्यान सुनेगा कि इस विधि के अंतर्गत हम किसी एक चर के मान को बराबर कर लेते हैं। अब कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि भैया चर होता क्या है। तो ध्यान सुनिए भैया, चर क्या होता है? जिनका मान अनिश्चित होता है उसको बोलते हैं चर, और जिसका मान निश्चित होता है उसको बोलते हैं अचर। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं, ये फिक्स है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, उसका मान नहीं बदलेगा। तो 10 किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित है तो वो आएगा अचर के अंतर्गत। लेकिन जिसका मान निश्चित नहीं होता है वो आएगा अचर के चर के अंतर्गत। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट होगा वो किसके अंतर्गत आएगा भैया? चर के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि उसका मान क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। जैसे अभी हम इस समीकरण को हल करेंगे लेके, इसमें x का मान कुछ और मिलेगा, इसको लेके हल करेंगे, इसमें x का मान कुछ और मिलेगा। तो कभी सेम x का मान नहीं रहता है, हमेशा बदलता रहता है। इसलिए उसको, जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या नाम दिया गया है? चर। और जिसका मान फिक्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? अचर। तो आइए आपका विलोपन विधि बता देते हैं भैया। विलोपन विधि होता क्या है? तो भैया देखो, इस विधि के अंतर्गत हम किसी एक चर को बराबर कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें कितने चर हैं? इस इक्वेशन में हमारे पास 2 चर हैं। अब किसी एक चर को बराबर कर लेते हैं तो आप लोग कहोगे सर इस दोनों इक्वेशन में तो एक चर तो आपका पहले से बराबर दिख रहा है, हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखो यहाँ पे 6 और 6 बराबर है, लेकिन यहाँ पर बराबर होने के बावजूद हम इसको कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है वहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है, और हमें प्लस प्लस कभी कटते नहीं है, इसलिए उनके चिन्ह को बदलना पड़ता है। तो जब ये प्लस प्लस है, इनको हम बदलेंगे तो हमें इक्वेशन को घटाना पड़ेगा। तो चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। हमेशा ये चीज़ याद रखना कि अगर सेम एक अगर चिन्ह है तो कभी कटता नहीं है। एक प्लस एक माइनस, अगर विपरीत चिन्ह है तभी वो कटेगा। तो अब ये देखो, 6 से कैंसिल, 8 भी प्लस 6 भी प्लस। आप लोग कहोगे 8 6 कितना होएगा? बिल्कुल सिंपल सा 14 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा आपका? y। अब 20 में से 6 जाएगा, आप लोग कहोगे सर फिर से 14, और 14 से कैंसिल, y का मान कितना हो जाएगा? 1। तो बहुत आसान है, बस विलोपन विधि करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बस किसी एक चर को बराबर कर लो, अगर चिन्ह सेम है तो बदल दो, अगर सेम नहीं है तो काट दो। अब भैया y का मान निकल गया। अगर आपको x का चाहिए, x का मान किसी एक समीकरण में रख दो। मान लो हम पहले समीकरण में रख रहे हैं 6x + 8y = आपका 20। y का मान कितना दिया है? आप लोग कहोगे सर y का मान दिया है 1। तो चलो रखते हैं 8 × 1 = 20। 8 ही कन्नम 8। अब आप लोग देखो भैया, 8 को उधर ले जाएंगे तो 20 - 8 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 12। तो 6x = आपका हो जाएगा 12। जब टेबल पढ़ देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 6 गुणते आपका होता है 12। तो आपका जो x का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2। और जो y का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा? 1। तो विलोपन विधि के अंतर्गत क्या होता है भैया? किसी एक चर को बराबर करके इक्वेशन को हल करते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन विधि इसके
बिल्कुल विपरीत है। प्रतिस्थापन में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। प्रतिस्थापन में करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोग भी मैथ की बेसिक चीज़ों को सीख पाएँ। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। इस विधि के अंतर्गत हम x या y का मान x का मान समीकरण 1 से निकाल के 2 में रखेंगे, जाए 2 से निकाल के 1 में रखेंगे। यही विधि आपकी है प्रतिस्थापन विधि। जैसे अभी इक्वेशन आपको 2 दिया रहेगा, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपका 2 है। तो करना क्या है मेरे भाई, आप चाहे इक्वेशन 1 का मान निकाल के 2 में रखो, चाहे 2 से निकाल के 1 में रखो, कोई घबराने वाली बात आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो भैया चाहे आप लोग इक्वेशन 1 में रखो चाहे 2 में, आपको सिंपल सा हल हो जाएगा। बस इसके मेथड को आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और मेथड क्या है भैया, चाहे इक्वेशन 1 से उठा के 2 में रखो, चाहे 2 से उठा के 1 में रखो। चलिए हम 2 से उठाते हैं और 1 में रख के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2x है, ठीक है। अब इसको हम उधर भेज देते हैं, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का 2y, ठीक है। अभी कोई संख्या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगी किस में हो जाएगी, डिवाइड में। तो x इक्वल टू 2 प्लस 2y अपान कितना हो जाएगा 2। ये होगा किसकी वैल्यू हुई भैया, x की वैल्यू हुई, ठीक है। अभी x की वैल्यू निकल गई है, किससे निकली है, इक्वेशन 2 से। उठा के किस में रखेंगे, 1 में। तो एक हमारा क्या है, आप लोग कहोगे सर इक्वेशन 1 जो है आपका 3x है और 4y इक्वल टू आपका 10। अब हमें किसका मान रखना है भैया, x का। और x का मान कितना है, आप लोग कहोगे सर है 2 आपका और 2y और बटे में 2 इक्वल टू 4y और इक्वल टू 10। अब ये चीज़ें आपको हल करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो इसको सीख लीजिए। आप देखिए इसमें क्या होता है ना, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 3 का गुणा 2 में 6, फिर 3 का गुणा 2 में 6, और ये 2 गुणा 4 में 4 दूना 8y, और बटे कितना 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद क्या होता है ना, उसको समझ लीजिए। y वाला y में जुड़ता है, आप लोग को पता होगा। तो 8 6 कितना होएगा 14y इक्वल टू 10 दूना 20। अब इसके बाद 14y इक्वल टू 20 माइनस 6, फिर घटा देंगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 था आपका, तो 14 से कैंसिल, y इक्वल टू आपका मिल जाएगा 1, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। y का मान कितना मिल जाएगा 1। एक बार प्यार से समीकरण को सुन लेंगे कि x या y का मान उठा के समीकरण 1 से चाहे 2 में रखेंगे, चाहे 2 से उठा के 1 में। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापन करना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब भैया y का मान तो आपका निकल गया, कितना निकला 1। अब x का चाहिए तो उठा के इसी में रख दो। तो x की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू जो थी वो थी आपकी 2 प्लस 2y अपान का 2। अब y की वैल्यू कितनी निकली है, आप लोग कहोगे सर 1 निकली है, तो इसमें रख देते हैं 2 गुणे 1 और बटे 2, 2 एक अन्नम 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 बटे 2 जब काट देंगे तो 2 दूने 4, आपका कितना आंसर मिल जाएगा 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। इसी तरह से आप लोग विलोपन और प्रतिस्थापन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जो हमने बताया है, तो इसको एक बार कवर कर लीजिएगा। एक बार प्यार से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मेरा यकीन मानिए आप लोग बिल्कुल आसानी से इस मेथड को सीख पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसी तरह से मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस मेथड को बढ़िया से नोट्स बना के और बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।